सो गाइस अस्सलाम वालेकुम। सो यार आप सब लोग अपनी लाइफ में ठीक हो गए, मस्त हो गए और मजे हो गए। तो यार बहुत टाइम के बाद आज तुम्हारा भाई लेकर आ चुका है एक और न्यू पॉडकास्ट। और जो जो लोग मुझे स्टार्टिंग से फॉलो करते, मुझे सब्सक्राइब करते, उन्हें पता होगा कि मैंने पहले पॉडकास्ट किया था। और वही मतलब जिनके साथ किया था उनके साथ मैं पॉडकास्ट करने वाला हूँ। बट पहले हमने एडिलिट का किया था, आज हम करने वाले हैं उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। तो उनको पूछेंगे। और जो जो लोग नए आए मेरे चैनल पे, तो उनका मैं आपको थोड़ा सा वो दे देता हूँ डिटेल्स के। वो मेरा सर है, प्लस के मतलब वो मेरे कोच है। और उनका देखो मैं इधर प्रोफाइल रख रहा हूँ, आप चेक कर लो, आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी उधर। और डिटेल्स आपको चाहिए तो आप गूगल करके कर सकते हो, इंडियन टाइगर तबीयत सैयद। तो जो जो चैनल पर नए हैं, चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो। ये वाली वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, बहुत टाइम के बाद, मतलब पूरे 1 साल के बाद आ रहा है पॉडकास्ट। और हम साल में एक आध बार ही करते हैं, इतना कुछ मतलब हमारी ये लाइन नहीं है। तो पहले उनसे मिलना चाहूंगा, ये है मेरे सर, इनसे मिले थोड़ा इंट्रोडक्शन दे गए। सर आप थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए, मतलब जो जो नई ऑडियंस आई है हमारी। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। सो जितने भी यूट्यूब के सब्सक्राइबर है, सबको पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। और जो करने वाले हैं तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कीजिए और लड़के को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा टैलेंट है लड़के में और बहुत ही प्यारा बंदा है। तो कीप सपोर्टिंग। थैंक यू। तो इनका द्वारा इंट्रोडक्शन आपने देख लिया। तो मैं बता चलूं कि भाई हमने पहले किया था आपकी एथलीट लाइफ के बारे में। तो आज हम करने वाले हैं आपकी जो पर्सनल लाइफ है। अभी 1 ईयर में आपने बहुत कुछ अचीवमेंट किया है, मैंने देखा है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह आपको और दे। तो मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, तो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपको पूछ सकता हूँ। तो गाइस मेरा पहला क्वेश्चन ये है आपसे, मैं जो पहला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि हमने 1 साल पहले मतलब पॉडकास्ट किया था, तब से लेके अभी तक आपकी लाइफ में मतलब कितने चेंजेस आए? मतलब आप अपवर्ड में जा रहे हैं, आपको मतलब डाउनफॉल चल रहा है, आप थोड़ा बताएंगे? पिछले 1 साल में तो मैं बताऊं कि मेरी पूरी जिंदगी में जो मैंने नहीं सीखा था वो पिछले 1 साल में सीख लिया है। और बहुत सारे आप डाउन, ज्यादा डाउन से आए और बहुत कुछ सीखना मिलता है जिंदगी से। और हम जैसा देखते हैं ऐसी दुनिया होती नहीं अक्सर में। यहाँ पे जिसका जिससे काम बन रहा है तो उसका काम खत्म करके निकल जाता है, कोई आता है कोई जाता है, कुछ नए लोग आए मेरे लाइफ में, पुराने लोग गए, फिर आए फिर गए, बस ये चलता रहा। और डाउनफॉल में तो मैं आपको बताऊं कि मैंने ये साल में जितने डाउनफॉल देखे उतने मेरे करियर में कभी डाउनफॉल नहीं देखे। बट हाँ, एक चीज मैं बताऊंगा कि मैंने कभी हार नहीं मानी, मैं लड़ता रहा, गिरा, पटका आया, उसके बाद भी मैं खड़ा हुआ। और उसके बाद मैंने 2 कंपटीशन खेले, गुजरात स्टेट स्टैंड लिफ्टिंग और वेस्ट इंडिया स्टैंड लिफ्टिंग, दोनों में गोल्ड मेडल है मेरा। तो मतलब इस हिसाब से देखने जाए तो 1 साल में भी आपकी लाइफ में मतलब बहुत सारे चेंजेस आए। बहुत सारे चेंजेस आए, कौन सही है कौन गलत है, और कई लोगों के असली चेहरे सामने आए जो मेरे लिए ठीक नहीं थे। फिर भी मुझे उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है। मालिक उनको भी खुश रखे, उनको भी इज्जत से नवाजे और खूब सारी कामयाबी दे, मेरी हमेशा दुआ है। जो लोग मेरी लाइफ से गए हुए उनके लिए कभी कभी भी बुरा नहीं सोचूंगा, ना ही सोचता हूँ और आगे भी। और मैं उनका दिल जीतने की कोशिश जरूर करूंगा। जो लोग मुझे हेट करते हैं, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि वो भी मुझे प्यार करें, और सबके लिए दुआ तो हमेशा रहेगी। तो चलो ज्यादा लंबा हम नहीं करेंगे पॉडकास्ट, तो मैं सीधा आता हूँ दूसरे क्वेश्चन पर। तो मैंने अभी देखा था कि अभी आपने जिम नवा बना है, तो उसका कुछ मतलब थोड़ा बहुत स्ट्रगल के बारे में बताओगे? जिम का स्ट्रगल ऐसा है कि जब पुराना जिम था तो वहां से सोचा कुछ अपडेट करना है, अपडेट करना है, तो ये मेरे अकेले से पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए मैंने, मेरे जो कोच है, मेरे जो सर है, विष्णु विष्णु सर,
वो मेरा सब कुछ है, मेरे दोस्त, मेरे भाई, सब कुछ। तो उनसे मैंने बात शेयर की, तो उन्होंने मुझे बोला कि हाँ, मैं हूँ तेरे साथ, शुरू करते हैं जिम। और जब जिम शुरू करने की बारी आई, तो इतनी सारी दिक्कतें आई कि आप पूछो मत कि कैसे काम करूँ, कैसे क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि फाइनेंशियली बहुत वीक थे हम, बिल्कुल ही वीक थे। और लोन लिए, लोन के लिए इतनी हमने एंड ऑफ अपना पावर लगाया, जब जाके हमारी लोन क्लियर हुई, पास हुई। और जिन जिन लोगों से उम्मीद थी उन्होंने सपोर्ट तो नहीं किया, हालांकि और टॉलरेट किया हमको। तो चलता है, अभी जो भी है बन निकल गया। जो वक्त था, एक वक्त डार्कनेस होता है, वो निकल गई। अभी सब कुछ सही है और मतलब आगे भी जो इंशाल्लाह सही रहेगा। मतलब जो बुरा वक्त था वो निकल गया, जी। तो अब है सही है। तो बहुत है माशाल्लाह से, बहुत अच्छा जिम बना है। और जो ओपनिंग हुई थी उसमें भी बहुत सारे लोग आए थे, और उसमें भी मतलब भाई के जो चाहने वाले भाई जिसको सपोर्ट करते हैं उसमें से एक मैं भी हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और बहुत सारे लोगों ने मदद की थी, जिम संभाला था, जो जो लोग दिखना है तो उनको सब चीज बताई थी, ये सब हुआ था। तो वो वाला भी व्लॉग है मेरे में, आप जाके चेक करो। और सीधा आते तीसरे साल में भाई। तो मतलब ये जो जिम आपने ट्रांसपोर्ट किया, पहले तारावाली के पास था जिम और अभी इधर आया है, तो आपके माइंड में एक कैसे सोचा है कि नहीं अब मेरे को जिम चेंज करना चाहिए, जिम अब बड़ा करना चाहिए? जैसे कि पहले ही बताया कि मैंने गोल्स हमेशा बड़े रहे, और मैंने आज से नहीं पहले सोचा था कि जिम ऐसा बनाना है कि ह्यूज जिम हो, सबसे बड़ा जिम हो, और मेरे जिम में सारी फैसिलिटी हो। पुराना जिम था, उसमें कुछ फैसिलिटी नहीं थी, और ये जिम में बहुत सारी फैसिलिटी है। तो मुझे ऊपर वाले ने एक मौका दिया कि मैं कुछ कर पाऊँ, तो मैंने हिम्मत करके ये जिम खोलने का सोचा। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के प्यार से, आप लोगों की दुआ से जिम ओपन हो गया और अच्छा चल रहा है। और सबसे पहले तो मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि मेरे जो साथ जो लोग रहते हैं अभी करंट, आप हो, ये जो हमारे पीछे बिहाइंड कैमरे के पीछे खड़े सोमू है, और बहुत सारे बच्चे हैं, इनके सपोर्ट से ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। आप लोग नहीं तो मैं कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं अपनी फैमिली से ज़्यादा आप लोगों को मानता हूँ, और मेरे बच्चों की तरह आप लोगों को रखता हूँ। तो आप लोगों की दुआ ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, और मेरी जो सोच थी, मेरा जो गोल था, वो क्लियर करने में मदद की। मतलब ये जो अपना जिम है हम्म। आपका और हमारा मतलब अपना ही हुआ, तो ये आपका ड्रीम जिम है, आपका गोल होगा ना? ड्रीम जिम है, और इससे भी बड़ा एक ड्रीम जिम है, जो सूरत का सबसे बड़ा जिम खोलने का मेरा ड्रीम है। और इंशाल्लाह मैं, ऊपर वाले ने मौका दिया, जिंदगी रही तो खोले। अल्लाह इंशाल्लाह आपको वाला मौका भी दे आपको। तो आते हैं हमारे चौथे सवाल पर, ये इसके बाद वाला लास्ट है। तो मेरा चौथा सवाल ये है कि एक मतलब ये 1 ईयर में आपने कितनी अचीवमेंट की है? मतलब आपने कंपटीशन तो खेले होंगे, और इतने मतलब थोड़े बहुत कंपटीशन ऐसे भी होंगे जो आपने सोशल मीडिया पर बता रहे नहीं होंगे। देखो, ये साल में देखने जाते मैंने 2 ही कंपटीशन खेले, और तीसरे के लिए मैं गया था हरियाणा खेलने के लिए। तो वहाँ पे कुछ मसले की वजह से खेल नहीं पाया मैं, क्योंकि मैं और मेरा जो एक स्टूडेंट था वो एक ही ग्रुप में आ गए थे। तो इसलिए मुझे पीछे होना पड़ा और उससे खेलना पड़ा, तो वहाँ पे मैं नहीं खेला था। और गुजरात स्टेट, वेस्ट इंडिया दोनों खेला था, उसमें भी गोल्ड मेडल दोनों में आया था। और अचीवमेंट तो, सबसे बड़ी अचीवमेंट मेरे लिए है कि मैंने बहुत कुछ सीखा। ये एक साल में बहुत कुछ सीखा, जो चीज सोची नहीं थी सपनों में, या तो कभी ख्याल भी नहीं था वो चीजों का कि भाई ये चीज ऐसी हो सकती है या वो चीज ऐसी हो सकती है, वो सब चीजें मेरी आंखों के सामने आई। और मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से उससे सीखा, समझा, और बस आगे भी ऐसा समझता रहूं, वही कोशिश की मैंने। और सबसे बड़ा अचीवमेंट मेरा यही है कि मैंने लोगों को परखना सीखे। तो आपने जो ये बताया कि मतलब दो कंपटीशन आपने खेले, वो तो आपका क्लियर हो गया। मतलब जो ये तीसरा वाला हरियाणा वाला था, उसमें मतलब आपने जिसको मौका दिया वो जीता या फिर वो भी
उसका थर्ड प्लेस आया। थर्ड प्लेस था, हाँ। पण तुमको तो ये ऐसा नहीं का फर्स्ट है। यस। अगर एग्जाम्पल उसकी जगह आप होते तो क्या था? ऑब्वियस गोल्ड मेडल। इट्स नॉट एटीट्यूड बट इट्स कॉन्फिडेंस। मुझे मेरा अपने आप पे भरोसा है कि मैं कर सकता हूँ। मतलब तुम्हारा जो 11 ईयर्स का जो आपने पूरी तुम्हारी जर्नी है उससे कॉन्फिडेंस है कि मैं ला सकती हूँ। यस 100%। तो अब आते हैं सीधा लास्ट वाले क्वेश्चन पे। तो सीधा मतलब ये थोड़ा डिफिकल्ट भी बोल सकते हैं इसको। मतलब आपने जो पूरा बताया कि आपने नया जिम खोला, उसके अंदर बहुत सारा स्ट्रगल हुआ और उसके बाद जिम खुल भी गया। पर जिम खुलने के बाद आपके जो आपके लाइफ में जो आपके अराउंड जो जो लोग थे उसमें किसने आपका एट द एंड तक साथ दिया और किसने नहीं दिया, और कौन मतलब उसने दोगले निकले और कौन सच्चे निकले? देखो भाई, ये तो बहुत डिफिकल्ट आंसर क्वेश्चन है आपका। तो मैं नाम ना लेते हुए शॉर्ट लाइन में बताऊंगा। मैं आपको बोला ना कि भाई, जो चीज आपने कभी सपने में भी नहीं सोची हो वो चीज देखने मिली। मतलब आप जान सकते हो कि कौन लोग हैं जिसने साथ दिया और जिससे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कभी कि भाई ये इंसान मेरा साथ देगा। वो इंसान मेरे लिए खड़ा रहा एंड तक, और जिससे एक्सपेक्टेशन थी कि ये मुझे नहीं छोड़ेगा, ये मुझे मेरा साथ देगा हर घड़ी हर दम, लेकिन किसी ने वक्त पे ही हाथ छोड़ दिया। एंड की तो बहुत दूर की बात है, स्टार्ट होने के साथ में उसने हाथ छोड़ दिया। और जिसे एक्सपेक्टेशन नहीं थी, और ना ही मेरा इतना अच्छा बॉन्ड था, ना ही इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन था, तो वो लोग मेरे काम में आए। अच्छा, तो मतलब जिससे लाइफ में हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं वो हमेशा हमें धोखा देता है। 100%। ये एक सीधी चीज है। देखो, आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते हो तो प्लीज उसके लिए बुरा ही मत सोचो। तो मैं आपको बताऊं, मैंने कभी किसी के लिए बुरा नहीं रखी। भले किसी ने मेरा कुछ भी किया हो, जो भी किया हो, साथ दिया हो ना दिया हो, एज अ ह्यूमैनिटी मैं हमेशा सबका अच्छा सोचता हूँ। कोई मेरा बुरा भी करेगा, मुझे पता है इसने मेरा साथ बुरा किया है, तो मैं उसे अंदर दिल में नहीं रखूंगा मैं भी इसका बुरा करूं। मैं हमेशा एक ही दुआ देता हूँ कि अल्लाह उसे भी खुश रखे और मेरे से कहीं ज्यादा तरक्की और कामयाबी उसे दे। और तो मतलब नहीं है कुछ ये चीज लेके नफरत, ना ही तो नफरत करना हमारा धर्म सिखाता है, ना ही कर्म सिखाता है। सिर्फ इंसानियत एक ही चीज सिखाती है, मोहब्बत। आप जितना प्यार से रहोगे, जितना मोहब्बत बांट के रहोगे, इतना आपकी लाइफ में खुशहाली आएगी। समझे? और हमेशा सबको माफ करते रहना चाहिए। अगर आपकी लाइफ में भी कोई हो जिससे आपके अंदर हुई हो, तो भले आप सही हो, फिर भी आप थोड़ा सा झुक जाओगे ना, तो आप ऊपर वाले की नजर में सबसे फर्स्ट नंबर पे आओगे। बस याद रखिए, झुकना। और अपने में बोलते हैं झुकना, मुस्लिम में बोलते हैं झुकना, और हिंदू भाई में बोलते हैं नम। नम मतलब नमना। तो ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाले को बहुत पसंद है ये चीज। तो हमेशा झुकना सीखो, और जो कुछ भी हुआ अपनी लाइफ में सबको माफ करना सीखो, और उनके लिए दुआ करते रहो कि उनको ऊपर वाला सही समझ ले, और वो भी मोहब्बत प्यार रहे और किसी का बुरा नहीं सोचे। तो मेरे जो भी क्वेश्चन थे वो खत्म हो चुके हैं, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे पर्सनल उससे कि इनके बारे में कि ये मेरे कोच भी है और ये मेरे भाई भी है। और मतलब जब मैं जिम में आता हूँ ना, हम एकदम फ्रेंडली रहते हैं, हम ऐसा लगे कि हम एकदम पक्के दोस्त है। और वो कभी भी ऐसा नहीं रखते कि ये मेरे से छोटा है तो मैं इसका थोड़ा वैसे बात करूँ वैसा करूँ। ये हमारे साथ जैसे वैसे रहते हैं, हम जैसे वैसे रहते हो। और उनका ऐसा है कि जब हमारा बुरा वक्त चल रहा होगा ना, तो कहीं से सपोर्ट मिले या नहीं मिले, इनका सपोर्ट मिलता ही है। ये स्टार्टिंग से पूछेंगे, ये मतलब इनका कैसा है कि अब ये पेज पे पहचान लेते हैं। अगर हमारा पेज पे नहीं हो ना, फिर ये पहचान ले कि बेटा नहीं तेरे साथ कुछ हुआ है तो जरा मेरे को बता, मैं उसका सॉल्यूशन काढूंगा। मतलब एज अ ब्रदर, एज अ हर चीज से इन्होंने आज तक मुझे बहुत सपोर्ट किया है और आगे भी करेंगे इंशाल्लाह। इसका मेन रीजन ये आप लोगों की अच्छाई है। ताली दो हाथ से बजती है, एक हाथ से कभी कभी ताली नहीं बजती है। आप लोग वो डिजर्व करते हो, वो प्यार डिजर्व करते हो, वो सपोर्ट डिजर्व करते हो, क्योंकि आप लोगों का डिसिप्लिन, डेडिकेशन मैंने देखा है।
तो मुझे वो चीज़ बहुत पसंद है और मुझे मेहनत करते बच्चे बहुत पसंद है। वो चीज़ आप लोगों में है और आप लोग कोई काम को लेके मैंने देखा है, वहाँ तो कोई चीज़ छोटी नहीं या बड़ी देखते नहीं हो, बस काम, काम। तो ये चीज़ आपको भी बहुत ज़्यादा आगे लेके जाएगी और ये पॉडकास्ट के ज़रिए मैं एक प्रॉमिस करता हूँ कि कोई खड़ा रहे या ना खड़ा रहे, आप लोगों के साथ मैं जहाँ तक ज़िंदा हूँ, वहाँ तक आपकी अच्छाई में, बुराई में, व्हाटएवर जो भी कंडीशन है, मैं आपको खड़ा दिखूंगा सबसे पहले। इंशाल्लाह। तो गाइस बस आज का हमारा इतना ही पॉडकास्ट था। तो जो जो लोग ने देखा है इनको नहीं जानते, मैं अभी बता रहा हूँ कि इसके पहला वाला पॉडकास्ट था, तो मैं थंबनेल लगा लेता हूँ उसका। और मैं पर्सनल उससे बताता हूँ कि ये जो है बहुत, मैं इनको स्टार्टिंग से देखता हूँ, बचपन से देखा हूँ कि बहुत सारी तकलीफ सही है और बहुत कुछ सा है, तब जाके ये खुद बने हैं। ऐसे कोई नहीं बन जाता। और आप मतलब जो जो नई ऑडियंस आएगी, आप सोच रहे कि भाई ये किसका पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये कौन है, मतलब किसी को भी पॉडकास्ट में बिठा दिया ये वो। ऐसा कुछ नहीं है भाई। इनका जब तुम देखोगे ना पूरी डीप में डिटेल्स, तुम जानोगे कि भाई ये जो बंदा बैठा हुआ है ना बहुत बड़ा है। और बस इतना ही था। तो आगे भी अगर आपको इतने पॉडकास्ट देखने या किसी और का देखना है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओ। और बस इतना ही था वीडियो। दो चैनल बनने, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो भाई और भाई थोड़ा बहुत बोलना चाहते हो? भाई लड़के को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो और खूब प्यार दो इस बच्चे को ताकि इसका आने वाला फ्यूचर ब्राइट बना सके। और मैं तो हमेशा इसके साथ खड़ा ही हूँ। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।